69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, आवेदन में त्रुटि करने वाले सफल अभ्यर्थियों को राहत। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक नया मोड़। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत दी है जो लिखित परीक्षा में सफल है मगर ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती कर दी है। जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया जो परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन में भी गलती की है। वहीं कोर्ट ने ओएमआर सीट में गलती करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दी है कि जो ओएमआर सीट भरने के निर्देशों को समझने में नाकाम रहे वे अध्यापक बनने के योग्य ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी बात कह दिया है कोर्ट ने कि जो ओएमआर के निर्देश ही नहीं समझ सकते हैं उन्हें शिक्षक बनने का कोई हक ही नहीं है, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। अमर बहादुर व 25 अन्य तथा 3 अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति ने दिया है। तो 25 अन्य के मामले में भी याचिकागण सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी। कुछ ने अधिक अंक भरे जबकि कुछ ने प्राप्तांक से कम अंक भर दिए। इसी प्रकार से 2 शिक्षा मित्र वाले कॉलम भरना ही भूल गए जिससे उनका 25 अंक का वेटेज नहीं मिल सका। कोर्ट ने सभी को याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकागण चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे दें और चयन समिति उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय ले। जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी है जो लिखित परीक्षा में ही असफल थे। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की गई त्रुटि को सुधारने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार की अनुमति देने का अर्थ है कि परीक्षा परिणाम में प्रभावित होगा जो कि पहले से ही जारी हो चुका है। एक अभ्यर्थी ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि ओएमआर सीट पर उत्तर भरते समय उसने कुछ उत्तरों को काला किया जबकि कुछ में टिक का चिन्ह लगा दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका फिर से जांचने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा ओएमआर सीट पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि उत्तर के सामने बने गोले को काला करना है मगर याची निर्देशों को समझने में नाकाम रहे। पेपर लीक के खिलाफ नया मोर्चा न्यायालय से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगा, ये कहा है उदय चौधरी ने। बैठक हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने, परीक्षा रद्द कराने की मांग आज लखनऊ खंडपीठ में याचिका अजय ओझा उदयभान चौधरी की तरफ से एडवोकेट नूतन ठाकुर द्वारा याचिका दाखिल की गई। तो ये याचिका नूतन ठाकुर के द्वारा दायर कर दी गई है जिस पर आज सुनवाई होगी। न्याय मोर्चा से जुड़े उदयभान चौधरी ने कहा भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायालय से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की जरूरत है। पेपर लीक के खिलाफ है जिसमें भर्ती, तो उन्होंने कहा है कि जो याचिका दी गई है उसकी पूरी कोशिश होगी कि न्याय मिले क्योंकि मोर्चा उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील उमाउर ने कहा कि हमारी लड़ाई शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और पेपर लीक के खिलाफ है। जिस भर्ती में पेपर लीक हुआ पर्याप्त साक्ष्य हो उस भर्ती को रद्द न करना सरकार अपनी तानाशाही रवैया दिखा रही है। और यहाँ पर पोस्टर भी इन्होंने जारी किया जिसमें लिखा है शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र का हाल 150 में से 142 नंबर मिले हैं, राष्ट्रपति को नहीं जानते। तो ये हैं इंकलाबी नौजवान सभा है जिन्होंने इस मांग की है कि रद्द किया जाए पेपर। और बड़ी न्यूज ये भी है फोटो बदल कर अभ्यर्थी बने हैं मेधावी। लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र पर दूसरों की फोटो मिक्सिंग करके इम्तिहान देने वाले की जांच नहीं हुई है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिला मानवीय भूल सुधारने का मौका। भर्तियों में फोटो से हेराफेरी करने का एसटीएफ दे चुकी है संकेत। चयन के बाद सख्ती बेअसर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके स्थान पर किसी और ने इम्तिहान दिया है। यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि परीक्षा के प्रवेश पत्र पर उसी की फोटो लगी थी जो परीक्षा कक्ष में पहुंचा। दरअसल शिक्षक चयन की काउंसलिंग में प्रवेश पत्र से फोटो का मिलान होता नहीं है बल्कि फोटो का मिलान उस पहचान पत्र से होता है जिसका आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का उल्लेख होता है, इसलिए कोई और नियुक्ति पाने में सफल हो जाता है। भर्ती की गड़बड़ियां उजागर हुई तो सोशल मीडिया पर यह मॉड्यूल चर्चा में है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिक्सिंग करके फोटो और किसी अन्य ने पेपर दे दिया जबकि नौकरी पाने वाला कोई अन्य है। और शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर हो चुकी है। 3 लाख में बेचे गए थे पेपर, निशाने पर है 30 अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में हुए फर्जीवाड़े में जिले के भी कथित टॉपर इस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के रडार पे हैं। भदोही जिले में 350 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 110 से 120 अंक प्राप्त किए। परीक्षा के 2 दिन पहले ही परीक्षार्थी को मोबाइल फोन पर पहुंच गए थे। मामला पकड़ में आया इसलिए अभ्यर्थियों ने जियो के नए मोबाइल नंबर आवंटित कराए थे। इसी व्हाट्सएप नंबर पर 2 से 3 लाख रुपए लेकर के पेपर भी भेजा गया था। और वही ज्ञानपुर क्षेत्र में ऐसे कई परीक्षार्थी हैं जो टॉपर लिस्ट में भी है। और सीबीआई जांच कराने परीक्षा रद्द करने की मांग आज सुर्खियों में रही है पेपर के। एमडीएम की धनराशि अभिभावकों के खाते में गई है। लॉकडाउन व ग्रीष्मकाल के धनराशि खाते में भेजा जाएगा। जनपद के 2,267 प्राथमिक विद्यालय व 983 जूनियर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के खाते में अब मध्याह्न भोजन व ग्रीष्मकाल की धनराशि भेजी जाएगी। एनडीएम कर्जवन
कन्वर्जन कास्ट से छात्रों के अभिभावक को कोटेदार के यहाँ से खाद्यान्न मिलेगा। इसके लिए शिक्षकों के माध्यम से बच्चों और उनके माता पिता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की 6 प्रति जमा कराई जाएगी। शिक्षकों का 17 कॉलम का प्रपत्र तैयार करना होगा। कोरोना के संक्रमण से भय में है शिक्षक, असमंजस में हैं। आवेदन में त्रुटि करने वाले सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है 69,000 शिक्षक में। जैसा कि जो असफल हैं, परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, उनकी त्रुटि को कोई भी मतलब मौका नहीं दिया गया है, राहत दी गई। जबकि जो सफल हैं आवेदन में, उनकी त्रुटि हुई वो उनको राहत दी गई है। मतलब जो परीक्षा पास कर चुके हैं और त्रुटि कर दें, उनको राहत दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख पर आज लगेगी मोहर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की तारीख शनिवार को तय हो सकती है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जारी आदेश में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जून के बाद कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज हो गई है। शनिवार को इस बाबत बैठक बुला ली गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से बीएड प्रवेश परीक्षा टाल दी गई थी। इसके बाद से निजी महाविद्यालय संचालक परीक्षा आयोजन को लेकर बराबर दबाव बना रहे हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि शनिवार की बैठक में प्रवेश परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। प्रवेश परीक्षा केंद्र बदलने का मौका समाप्त है। लखनऊ विश्वविद्यालय आवेदनकर्ताओं का बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र बदलने का विकल्प दिया था। इसके तहत आवेदक वरीयता के हिसाब से 3 परीक्षा केंद्र का विकल्प दे सकते थे। यह मौका शुक्रवार तक ही था। अब शनिवार को पता चलेगा कि कितने लोगों ने सेंटर चेंज किए। और संदिग्ध टापरों को ट्रेस करने में जुटी है एसटीएफ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की जांच में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ अब संदिग्ध टापरों को भी ट्रेस कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि कथित टापर कहां कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने किस किस परीक्षा केंद्र में लिखित परीक्षा दी है। तफ्तीश की जा रही कि मोस्ट वांटेड स्कूलों के प्रबंधक चंद्रमा यादव गिरोह के सरगना डॉक्टर के पटेल के संपर्क में कितने अभ्यर्थी थे। छानबीन में कुछ सुराग एसटीएफ के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर विवेचना आगे की जाएगी और आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ छात्र व अभ्यर्थियों ने एसटीएफ को अलग अलग माध्यम से शिकायतें दी थी, जिनमें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के नाम व अंक बताए गए। यह भी कहा गया सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की लिखित 150 अंक की हुई थी, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने गिरोह की मदद से फर्जीवाड़ा कर 120 से ज़्यादा अंक हासिल कर लिए। इसी आधार पर संदिग्ध टापरों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों को दावा है कि केएल पटेल गिरोह का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है और सफल अभ्यर्थियों को तो मिल जाएगा मानवीय भूल सुधारने का मौका, ये भी चर्चा में है। एलटी ग्रेड भर्ती अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय को छोड़ के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 13 विषयों का परिणाम भेज दिया है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने विज्ञप्ति जारी की है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों में उनके नाम, पिता का नाम, माता के नाम में त्रुटि या भिन्नता है, जो विधिक नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है, उसी प्रकार प्रमाण पत्र में भी होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के विवाहित होने की स्थिति में सरनेम परिवर्तन को छोड़कर यदि 15 दिन में संशोधित अंक पत्र प्रमाण पत्र की प्राप्ति नहीं होती तो उसके कारण नियुक्ति की कार्रवाई बाधित होगी और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। और केएल पटेल को रिमांड पर लेकर हुई पूछताछ। निर्देश को न समझने वाला अध्यापक बनने के योग्य ही नहीं है, ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने। तो रेलवे भर्ती में नकल कराने वाले में मुकदमे में वांछित था। शिक्षक भर्ती के बारे में एसटीएफ ने की पूछताछ। तो कसा शिकंजा, प्रदेश में अभ्यर्थी दे रहे हैं सुराग। प्रदेश भर से अभ्यर्थी सुराग दे रहे हैं कि कौन से हैं जो टेट और सीटेट में टेट और सुपर टेट में कितने नंबर पाए हैं, कितना अंतर आ रहा है। 69,000 शिक्षक फर्जीवाड़ा और नकल कराने के मुख्य आरोपी डॉक्टर केएल लाल पटेल शिवकुटी पुलिस ने शुक्रवार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ जारी है। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने भी थाने पहुंच गई और सहायक शिक्षक भर्ती की जानकारी एकत्र की। 8 घंटे उनसे पूछताछ की। इसके आधार पर एसटीएफ आगे की कार्रवाई में जुट गई। गौरतलब है कि लखनऊ एसटीएफ ने फरवरी 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड में नकल कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। एसटीएफ ने स्वीकृति की थाना क्षेत्र से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ नकल कराने वाला मुख्य आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्ण लाल पटेल है। स्वीकृति पुलिस ने इस मुकदमे में उसे वांटेड करार दिया। 1 साल से ही पुलिस उसे गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। सहायक शिक्षा भर्ती में अब तक सुरहा पुलिस ने फर्जीवाड़ा के आरोपी डॉक्टर केएल पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। स्वीकृति पुलिस ने उसी मुकदमे में पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड पर ले लिया। शुक्रवार को 8 घंटे पुलिस कस्टडी में पूछताछ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि निर्देश को ना समझने वाला अध्यापक कैसे बन सकता है, यानी वो अध्यापक बनने के योग्य ही नहीं है। जो निर्देश नहीं समझ सकता उसको अध्यापक बनने का कोई हक नहीं है। और यूपी बोर्ड में परिणाम से पहले ही 4,80,000 अभ्यर्थी फेल हो गए। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का परिणाम जारी करने की तैयारी तेज हो गई। बोर्ड की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें बताया गया है कि लगभग 4,80,000 लोग फेल हैं
और सूची जो आएगी परिणाम यूपी बोर्ड का वो 27 जून 12:30 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में अब की बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कुल 56 लाख लोग बैठे। इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल होने वाले पहली बार दे सकेंगे कंपार्टमेंट की परीक्षा। हाई स्कूल की तरह इंटरमीडिएट के छात्रों को भी पहली बार कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया। इस व्यवस्था के तहत किसी एक विषय में फेल छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। और सहायक कुल सचिव लिखित परीक्षा में 73 अभ्यर्थी सफल हो गए। तो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 में 73 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शुक्रवार को सहायक कुल सचिव की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। 21 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल मार्च में हुई थी परीक्षा, जिसमें 73 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो लिखित परीक्षा में कुल 997 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 73 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। ननद भौजाई दोनों फर्जी नाम का कस्तूरबा बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने वाले एक ननद भौजाई का पुलिस ने खुलासा किया। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड उसका जीजा है, जिसमें दोनों महिलाओं को फर्जी अनामिका बनाकर नियुक्ति कराई गई। अलीगढ़ पुलिस ने फर्जी अनामिका बनी भाभी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक कन्नौज पुलिस उसके ननद की तलाश में लगी है। कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी करने वाले शिक्षक का खुलासा होने के बाद से प्रयागराज के बीएसएफ ने कन्नौज थाने में भी फर्जी अनामिका के खिलाफ एफआईआर कराई थी। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि जिला में रीना नामक अनामिका के नाम पर नौकरी कर रही थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला रीना की जगह कानपुर देहात की सरिता यादव अनामिका बनकर नौकरी कर रही है। खुलासा होने के बाद से वह फरार बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े का खुलासा अलीगढ़ पुलिस ने किया है। अलीगढ़ पुलिस ने वहां पर तैनात फर्जी अनामिका की जांच करते हुए कानपुर देहात की बबली यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला बबली यादव की ननद सरिता यादव प्रयागराज में नौकरी कर रही है। इन्हें भी इनके जीजा बबलू यादव ने अपने मित्र पुष्पेंद्र की मदद से 3 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति कराई थी। कन्नौज इंस्पेक्टर अरुण त्यागी ने बताया कि फर्जी अनामिका यानी सरिता यादव की तलाश में प्रयागराज पुलिस की एक टीम कानपुर देहात के खिलाफ छापेमारी करेगी। इसके खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। और इलाहाबाद प्रोफेसर सहित 6 संक्रमित हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर, नॉन टीचिंग अधिकारी, एक डॉक्टर समेत 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक जीआरपी का संक्रमित सिपाही भी है। प्रयागराज में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत। तो कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई। फाफामऊ घाट पर प्रोटोकॉल के तहत 100 का अंतिम संस्कार कराया गया। जिले में कोरोना से मरने वाले की संख्या अब 7 हो गई है। और साल में चिट संग पकड़ी गई 2 अभ्यर्थियों की भी तलाश जारी है। शिक्षक भर्ती नैनी कन्नौज के 2 केंद्रों पर सामने आए थे मामले। पड़ताल में जुटी एसटीएफ। रिमांड पर लिया जाएगा शिक्षक भर्ती गिरोह की संरचना को। और घंटों चली है पूछताछ। कई ठिकानों पर दबिश भी मिली है, लेकिन चंद्रमा यादव नहीं मिले। असिस्टेंट प्रोफेसर को 3900 पदों के लिए अधियाचन भेजने की मांग की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को 39 पदों की चयन प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में शिक्षा निदेशालय में काम चल रहा है। निदेशालय ने इस बार शासन की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए रिक्त पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा से आयोग से भेजने की अनुमति मांगी। उधर सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सत्यापित करने को कहा गया है। जांच में बालिका शिक्षा के तत्कालीन डीसी दोषी पाए गए हैं। नामका प्रकरण में फर्रुखाबाद कायमगंज की डिप्टी के अभिलेखों से 2 ने पाई है नौकरी। कोरोना के डर के बीच स्कूलों में दाखिला शुरू हो गई। जुलाई में चुकानी होगी 3 महीने की फीस। रिमांड पर लिया गया शिक्षक भर्ती गिरोह का संरचना। घंटों चल रही है पूछताछ। और 21 जून 2020 सुबह 9:16 बजे से लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। कल सुबह 9:16 बजे से लगेगा सूर्य ग्रहण। 21 जून को सुबह 9:16 बजे कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। आचार्य घनश्याम के अनुसार सूर्य ग्रहण का मध्य दोपहर 12:10 होगा और तथा मोक्ष दिन में 2-4 बजे होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक शनिवार रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा, इसलिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। सौगात छात्रों को अब 54,000 महीने की फेलोशिप के साथ मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोरोना संकट के बीच छात्रों को बड़ी सौगात दे दी है। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप पीडीएफ प्रथम वर्ष में छात्रों को अब 47,000 रुपये महीना मिलेंगे। पहले यह राशि पहले 2 साल के लिए 38,000 रुपये थी। फेलोशिप की नई दर 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। यूजीसी सेक्रेटरी प्रोफेसर रजनीश जैन ने गुरुवार को उक्त आदेश जारी कर दिया। 5 वर्ष के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी पीडीएफ में प्रथम वर्ष में 43,400 की जगह 47,000, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये का स्थान 49,000, तीसरे वर्ष में 46,500 की जगह 54,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 3 वर्षों में अधिकतम 46,500 की जगह 54,000 रुपये महीने मिलेंगे। प्रतिवर्ष कंटीजेंसी 1 लाख रुपये ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 3 वर्ष के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन पीडीएफ में पहले वर्ष 47,000, दूसरे वर्ष 49, तीसरे वर्ष 54,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी तक यह राशि क्रमशः 38,000, 40,300 एवं 41,900 रुपये महीना थी। 5 वर्ष के लिए SC/ST छात्रों महिलाओं को पीडीएफ में पहले वर्ष से 47,000 रुपये, दूसरे वर्ष 49,000 रुपये, तीसरे वर्ष से 51,000 रुपये महीने मिलेंगे। जानकारी के अनुसार अभी तक इन छात्रों के लिए फेलोशिप पहले साल के लिए 38,800, दूसरे वर्ष के लिए 46,500 रुपये थी। तो ये है सौगात छात्रों के लिए 54,000 रुपये महीने मिलेंगे फेलोशिप की। टिकटॉक, जूम समेत 52 चीनी ऐप पर प्रतिबंध की सिफारिश।
एलएलसी पर जारी विवाद के बीच खुफिया एजेंसियों ने सरकार से टिकटॉक, जूम समेत 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने या लोगों को इसका इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीनी ऐप असुरक्षित है, बड़े पैमाने पर डाटा भारत के बाहर भेज रहे हैं। एजेंसियों ने भारत को लिस्ट भेजी है भारत सरकार को, जिसमें टिकटॉक, जूम, यूसी ब्राउजर, शेयर, क्लीन मास्टर, एक्स जेंडर ऐप शामिल है। एक अधिकारी ने बताया एजेंसी को दिए गए प्रस्ताव का समर्थन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने भी किया है। प्रस्ताव पर चर्चा चल रही, सभी मोबाइल ऐप के मानक उससे जुड़े जोखिम की जांच की जाएगी। ये था आज का वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।